हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम क्लास 11th के कंप्लीट एनसीईआरटी का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना, आज के सेशन में सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। इस चीज़ की गारंटी मेरी, बस आपको पूरे सेशन को बिल्कुल ऑनेस्टली और एक कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन से वॉच करनी है। ओके, तो चलो चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, डोमेन क्या होता है, एक्स की हर वो पॉसिबल वैल्यू जो एक्स के प्लेस में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ओके, और रेंज क्या होता है, डोमेन को पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारा क्या होता है, रेंज होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, आप यहाँ पे x के प्लेस पे कोई भी नेगेटिव रियल नंबर भी रख सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर भी रख सकते हो, जीरो भी रख सकते हो, कोई सा भी नंबर आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हो। तो जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल आर। x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ओके, लेकिन अगर रेंज की बात की जाए स्टूडेंट्स, x का पावर इवन नंबर गिवन है हमारे पास। तो एक बात बताओ, अगर आप नेगेटिव नंबर पुट करोगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जीरो पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और अगर पॉजिटिव नंबर पुटअप करेंगे तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो आपका रेंज आएगा वो हर सिचुएशन में क्या आएगा, आर पॉजिटिव आएगा। ओके, तो क्वेश्चंस में ऑप्शन गिवन है आपका डोमेन आर एंड रेंज आर पॉजिटिव, इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2। ओके, सी द क्वेश्चन, ये गिवन है हमारे पास कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 और माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2। तो स्टूडेंट्स, कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 स्क्वायर। टेन पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इट्स मीन 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 2 स्क्वायर 4, और 1 स्क्वायर 1√3 स्क्वायर 3, और माइनस 1 स्क्वायर 1। इस पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 और 3 4 112। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 12/12 विच इज इक्वल टू माइनस 5/12। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ cos 7x और प्लस cos 5x अपॉन sin 7x और माइनस sin 5x। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो बताओ c प्लस सी किसके इक्वल होता है, 2cc। c प्लस सी इक्वल टू 2cc, तो क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, तो 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2, तो 7x माइनस 5x अपॉन 2, और s माइनस एस किसके इक्वल होता है, 2cs। तो ये हो जाएगा आपका 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5x अपॉन 2, और इंटू s माइनस एस 2cs, तो इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, तो 7x माइनस 5x अपॉन 2। ओके, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो cos 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 6x, तो cos 6x और इंटू cos ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू x अपॉन 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 6x, cos 6x और साइन 7 माइनस 5 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू x, दिस एंड दिस कैंसिल,
तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा z इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मॉड z की वैल्यू निकालनी है। तो याद करो, जब भी मॉड z निकालना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल पार्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से। x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 24। इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाय y एंड मॉड z is defined as square root of the real part and square of the imaginary part। तो क्या हो जाएगा, मॉड z इक्वल टू x के प्लेस पे कितना गिवन है 7, y के प्लेस पे कितना गिवन है 24। ओके, तो क्या हो जाएगा, मॉड z इक्वल टू 7 स्क्वायर 49 और 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 9 और 6 कितना होगा 15, 1 7 और 1 8 और 4 कितना होगा 12, 1 5 और 1 6 और 6 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। इट्स मीन ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12C3 की वैल्यूज क्या होगी, 12C3 स्टूडेंट्स NCR, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो आपको याद होगा NCR का रिलेशन था हमारा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n के प्लेस पे कितना पुटअप करेंगे 12 फैक्टोरियल, r के प्लेस पे 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, तो क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और अपॉन 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा 3 इंटू 2 और इंटू 9 फैक्टोरियल एज इट इज़। और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 2 के टेबल में कितने पे जा रहा है, 2 के टेबल में ये जा रहा है 6 पे। ओके, और 3 के टेबल में अगेन 2 पे। तो 11 2 सा कितना हो जाएगा 22 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 220। ओके, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करोगे तो एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशंस। इनइक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसका सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए हमारा इनइक्वेशन क्या गिवन है 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। तो क्वेश्चन में हमें इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स सिंपली आप क्या करो ना, देखो वैसे अगर प्रैक्टिकली लॉजिक के लिए जाओ तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे रिड्यूस करने के लिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे रिड्यूस करने के लिए, फिर 3 से डिवाइड देंगे, फिर 5 से डिवाइड देंगे। दैट इज सो मच लेंदी वे। आप ना जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हो वैसे इन इक्वेशन को सॉल्व कर दो, बिकॉज आई नीड ओनली 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेनी है आपको। आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करो, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x और माइनस 3 2 6 अपॉन 5 और लेस देन इक्वल टू 5 अपॉन 3। 5 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 2 10 और माइनस 5x। ओके, इसके बाद सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना हो जाएगा 5 10 कितना हो जाएगा, पहले 3 से करो 3 3 9x और 3 6 18 और लेस देन इक्वल टू 5 से करो 5 10 50 माइनस 5 5 25x। ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस 9x हमारे पास गिवन है, माइनस 25x को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 25x और लेस देन इक्वल टू 50 और इस 18 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 18। तो 9x और प्लस 25x कितना हो जाएगा 34x और लेस देन इक्वल टू 50 और 18 कितना होगा 68। तो x की वैल्यू जब आप लेके आओगे तो 68 डिवाइडेड बाई 34 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू गिवन है, तो फाइनली रिजल्ट विल बी x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 2। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके,
अगर इन इक्वेशंस का क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप डायरेक्ट जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हो उसी तरीके से सॉल्व करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सीरीज गिवन है हमारे पास 1, 2/3, 4/9, 8/27 डॉट 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 इज अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस ऑफ 10 टर्म्स। इट्स 10th टर्म विल बी, इसका 10th टर्म मेरे को निकालना है। तो स्टूडेंट्स टर्म्स क्या गिवन है हमारे पास, टर्म्स गिवन है 1 और 2/3 और 4/9 एंड 8/27 डॉट डॉट डॉट। तो जीपी के लिए क्या रिलेशन था हमारा, फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। इट्स मीन T3/T2 या T2/T1। तो अगर आप नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म से डिवाइड दोगे तो 2/3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज अगेन इक्वल टू 2/3। ओके स्टूडेंट्स, हमें 10 टर्म निकालना है तो 10 टर्म का रिलेशन क्या होगा, T10। देखो Tn का रिलेशन क्या होता है, ARn-1। जीपी में n टर्म का रिलेशन होता है Tn इक्वल टू ARn-1। अगर आपको 10 टर्म चाहिए तो n के प्लेस पे 10 पुट अप करो, a की वैल्यू कितनी है 1, r के प्लेस पे 2/3 और ये कितना हो जाएगा 10 - 1। तो फाइनली 2/3 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 9। तो 2/3 टू द पावर 9। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 के द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,5। ध्यान से समझिए कि स्ट्रेट लाइन है जो 3,5 से पास कर रही है। ओके, और इसका स्लोप हमारे पास गिवन है m इक्वल्स टू 2/3 और इसकी इक्वेशन मेरे को निकालनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब कभी भी एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन का रिलेशन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 वेयर x1 y1 आर द पासिंग थ्रू द पॉइंट, m इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y1 के प्लेस पे कितना गिवन है 5, तो y माइनस 5। m की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है 2/3 और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 3। तो जब आप इसे फाइनली सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3y माइनस 15। 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 2 3 6। और अगर आप y वाले टर्म को राइट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 2x, 3y को इस साइड लाएंगे तो माइनस 3y, माइनस 6 माइनस 15 को इस साइड लाएंगे तो प्लस 15 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y और माइनस 6 प्लस 15 कितना हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0 और दिस इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला x² इक्वल टू 4ay। स्टूडेंट्स, हमारे पास पैराबोला गिवन है x² इक्वल टू 4ay। देखो लेटेस्ट रेक्टम कौन सी लाइन होती है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझो इस बात को। x² इक्वल टू 4ay का जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो पैराबोला आपका ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, x एक्सिस y एक्सिस और ये आपका x² इक्वल टू 4ay। स्टूडेंट्स, यहाँ पे समथिंग फोकस होगा इसका, वो लाइन जो फोकस से पास करे और फोकस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ये जो लाइन है दिस लाइन इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। तो याद रखना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसी भी पैराबोला में जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है डेट इज इक्वल टू 4 इंटू ए। 4 इंटू ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 4x² और प्लस 4x, इसकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। स्टूडेंट्स याद करो
जब भी लिमिट की वैल्यूज गिवन होगी तो डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। अगर 0/0 आएगा उसमें हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। ओके, और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आपका कि जो भी फंक्शन से आपका उस फंक्शन को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, जितने सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए देन आप क्या करो, लिमिट की वैल्यू पुटअप करो। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 2 पुटअप करने पे देखो 2a स्क्वायर 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना रहा 8, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 8 और 8 16 माइनस 16, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आ रहा है, डेफिनेटली आना ही आना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताता हूँ आपको। सबसे पहले ऊपर वाले का भी फैक्टर फाइंड करो, नीचे वाले का भी फैक्टर फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज 2 स्क्वायर कितना होता है 4। अगर नीचे वाले टर्म में से x कॉमन करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4। ओके, तो रिजल्ट बिकम्स लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसमें लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स एज इट इज। और देखो ये रिलेशन बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, लिख सकता हूँ ना। अब क्या होगा x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और अब अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू पुटअप करो तो कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4, और अपॉन 2 इंटू 0, तो 4 अपॉन 0 डेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, ऑप्शन डी आपका आंसर है, नॉट डिफाइंड। ओके, या स्टूडेंट्स इसका एक तरीका और था, इस क्वेश्चन को आप क्या करते, ऊपर वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट करते। ऊपर वाले टर्म को देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2, शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर आप ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और 4 का क्या हो जाएगा 0, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका कितना 4 2 जा 8x, और 4x का कितना हो जाएगा 4। अब अगर आप लिमिट की वैल्यू पुटअप करते हो तो 2 2 जा 4, और नीचे भी कितना हो जाएगा, देखो ऊपर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 4, और नीचे में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3 जा कितना होगा 12, माइनस 8 2 जा 16 प्लस 4, तो सिंपल 4 और अपॉन 16 माइनस 16, तो 4 अपॉन 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर लिमिट का क्वेश्चन कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, बहुत मुश्किल आ गया, तो आप सिंपली क्या करो, उसके न्यूमरेटर पार्ट को भी डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर पार्ट को भी डिफरेंशिएट करो, फिर लिमिट की वैल्यू पुट करो। अगर सपोज सेकेंड स्टेप में भी 0/0 आ जाता है, फर्दर डिफरेंशिएट करो उसे, दोबारा क्या करो, अगेन डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, जब तक 0/0 ना आ जाए तब तक आप उसे डिफरेंशिएट करो, और लास्ट में लिमिट की वैल्यू पुट अप करो, यू विल गेट एब्सोल्यूट रिजल्ट व्हाट एवर यू नीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा d by dx of tan स्क्वायर x। स्टूडेंट्स एज यू आर अवेयर d by dx का मतलब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ना। तो देखो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में पावर आ जाए, याद रखना, तो पहली बार में हम क्या करेंगे विद पावर, और दूसरी बार में क्या करेंगे विदाउट पावर। जब भी विद पावर आप रिलेशन लगाओगे ना, तो याद रखना d by dx ऑफ x रेज टू पावर n इक्वल टू nx n माइनस 1, ये रिलेशन हम यूज करेंगे। तो सपोज दिस इज योर x, 10x एक x है आपका, उसका पावर कितना गिवन है 2, तो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो पावर 2 बाहर आ जाएगा, और इस 10x का पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। ओके, दूसरी बार में हम क्या करेंगे विदाउट पावर डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा d by dx ऑफ 10x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास sec स्क्वायर x। स्टूडेंट्स x को भी अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो ये आपका सेम रिजल्ट रहेगा 2 10x और इंटू sec स्क्वायर x, और x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, 2 10x इंटू sec स्क्वायर x, इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन ax अपॉन bx, इसकी वैल्यूज मेरे को निकालनी है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब कभी भी साइन और टेन आ जाए तो जो साइन थीटा अपॉन थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और टेन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है जब लिमिट की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो x टेंडिंग टू 0 हो तो, या थीटा टेंडिंग टू 0 हो तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो ऊपर जो साइन फंक्शन का एंगल है वो क्या है, ax, तो मेरे को नीचे भी ax लेके आना है। तो बताओ मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, इसका b कॉन्स्टेंटम बाहर 1 अपॉन b, और ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन ax अपॉन में हमारे पास x है ओनली। तो बताओ नीचे ax मेरे को चाहिए तो a से डिवाइड दूंगा तो a से मल्टीप्लाई भी करूंगा, कॉमन सा लॉजिक। अब a कांस्टेंट टर्म है, इसे बाहर लेके आओ तो इट बिकम्स a अपॉन b और लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन ax अपॉन ax, इस x के प्लेस पे आप ax भी लिख सकते हो। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो साइन ax एंगल तो सेम हो गया ना, तो इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1, तो a अपॉन b इंटू 1 विच इज इक्वल टू a अपॉन b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन सम या डिफरेंस में आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। याद रखना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। इसे डिफरेंशिएट करने में अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप सिंपली क्या करो, इस टर्म को न्यूमरेटर में लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर -2। ओके, और इसमें लगाओ x टू दी पावर n का रिलेशन, तो क्या हो जाएगा 2x और इसका -2 हम बाहर लेके आएंगे, और जो भी पावर है उसमें से 1 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, nx n-1। तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 2x प्लस और माइनस -2 और x टू दी पावर -3, तो इट बिकम्स 2x -2, और फिर जब इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2x -2 अपॉन एक्स क्यूब, 2x -2 अपॉन एक्स क्यूब, इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है, ध्यान देने की जरूरत है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 फेयर कॉइन्स को टॉस किया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड किस किस पाएगा, स्टूडेंट्स जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या क्या आएगा, आउटकम्स आपका आ जाएगा एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। ओके, और टी टी टी, टी टी एच और टी एच टी और एच टी टी। स्टूडेंट्स ये 8 आउटकम्स हो जाएंगे। क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड किस किस पर है देखना, 1 2 3 ओनली, 2 आउट हेड है इसमें, इसमें 3 हेड है, इसमें 0 हेड है ना, एग्जैक्टली 1 हेड किसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इक्वल्स टू 3, और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 8, 3 अपॉन 8, इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट, व्हाइट बॉल कितना है हमारे पास 5, और ब्लैक बॉल कितना है हमारे पास, ब्लैक बॉल हमारे पास कितना गिवन है 4, और रेड बॉल हमारे पास कितना गिवन है 6। ओके, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट वाइट, नॉट वाइट मीन्स वाइट बॉल को छोड़ करके, तो इसको छोड़ दो,
तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, या सिंपल सा तरीका, अगर आपको नॉट वाइट निकालना है ना तो आप वाइट का निकालो, और जब वाइट का आउटकम्स आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो 1 में से उससे सिंपली हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दो तरीके से निकाल सकते हो। लिसन, अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट तो कितना हो जाएगा 5/5 और 4 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ओके, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट चाहिए तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 - 5/15, तो 15 1 ज़ा 15 -5 कितना हो जाएगा 10/15 विच इज इक्वल टू 2/3। 2/3 इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। या आप ऐसा कर सकते थे इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या, कि आप नॉट वाइट कह रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो आप वाइट को क्या करो, छोड़ दो। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट निकालेंगे, नॉट वाइट, तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, और अपॉन टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। तो 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 2/3। एज योर चॉइस, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे भी आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है हमारा, सेट ए इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 2 6 10 और 14, और सेट बी इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3 6 11 और 14। तो क्वेश्चन में कह रहा है a माइनस बी की वैल्यूज बताओ। तो स्टूडेंट्स आपको a माइनस बी का मतलब है कि b के जितने भी एलिमेंट्स a के अंदर मौजूद है उन सारे एलिमेंट को रिमूव करना आपको। ओके, और जो एलिमेंट्स b वाले रिमूव करने के बाद a के अंदर रिमेनिंग रह जाएंगे वही हमारा a और b का डिफरेंस होगा। तो देखो, अगर आप a माइनस बी निकालोगे तो a सेट हमारे पास क्या गिवन है 2 6 10 और 14, और b हमारे पास क्या गिवन है 3 6 11 और 14। ओके, तो स्टूडेंट्स इस सेट का कौन कौन सा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, 6 मौजूद है और 14 मौजूद है ना। तो a माइनस बी में a के कौन से रिमेनिंग एलिमेंट बच रहे हैं देखना, 2 और 10 ओनली, तो दिस विल बी a माइनस बी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखना। ओके, जब कभी भी डिफरेंस निकालना हो तो बाद वाले सेट का जो भी एलिमेंट प्रीवियस सेट में मौजूद है उसको आप क्या करोगे, हटा दोगे, जो प्रीवियस सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वही आपका डिफरेंस होगा दोनों सेट का, याद रखना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ cos x इक्वल्स टू 3/5, अगर cos x की वैल्यू 3/5 हो एंड x इज इन द 4th क्वाड्रेंट, तभी तो x की वैल्यू पॉजिटिव है। याद रखो cos x की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, दोनों में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है 10x की वैल्यूज बताओ। स्टूडेंट्स बहुत आसान, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। ओके, तो p का रिलेशन क्या था, p इक्वल टू √h² माइनस b²। तो p इक्वल टू h के प्लेस पे कितना 5² माइनस 3², तो 5² 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16 डेट इज इक्वल टू 4। और बताओ 10x का रिलेशन क्या होता है, p अपॉन b। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 4, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 3। बट याद रखना x लाइज इनटू 4th क्वाड्रेंट ना, 4th क्वाड्रेंट में 10 फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ -√3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस आयोटा का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखिए, आपके पास z की वैल्यू कितनी गिवन है, -√3 और प्लस आयोटा, ये क्वेश्चन में गिवन है, और इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स मॉडुलस निकालने के लिए आप इंडिकेट करो, आपका रियल पार्ट कितना गिवन है -√3, इमेजिनरी पार्ट कितना गिवन है 1। ओके, तो मॉड z का फॉर्मूला क्या था, √x² प्लस y², तो x के प्लेस पे -√3 का स्क्वायर और y के प्लेस पे 1 का स्क्वायर। ओके, तो मॉड z -√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1
विच इज इक्वल टू 4 डेट इज इक्वल टू 2। ओके, और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, हम निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू मॉड y अपॉन x। ओके, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1, x की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है -√3। तो 1 अपॉन -√3 को जब मॉड से बाहर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, और 1 अपॉन √3 कितने डिग्री पर आता है, tan 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को रेडियन में हम कितना लिखते हैं, π/6, तो tan π/6। तो फाइनली यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स आपका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, पाई माइनस थीटा। तो जो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा ये पाई माइनस थीटा, डेट इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 विच इज इक्वल टू 5π/6। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ऑप्शन रॉन्ग गिवन है। ओके, तो याद रखना आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो किसके इक्वल होगा, 5π/6 के इक्वल होगा। ओके, अपने रियल कॉन्सेप्ट्स को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपकी कैलकुलेशन अगर सही है, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, तो ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन का हर ऑप्शन सही हो। ओके, ऑप्शन करेक्ट, किसी किसी क्वेश्चन का इनकरेक्ट आ जाता है, तो परेशान नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ध्यान से सुनिए। NC14 इक्वल टू NC6 हमारे पास गिवन है। NC14 इक्वल टू NC6 हमारे पास गिवन है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि n की वैल्यूज बताओ। तो स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी थी हमारी, याद रखना, NCR ऑल्सो इक्वल टू NCn माइनस आर। NCR ऑल्सो इक्वल टू NCn माइनस आर। तो देखो, या तो आप इस वाले कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी लगा दो या इस वाले कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी लगा दो, आपकी मर्जी है। सपोज फर्स्ट में मैं लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, NCn माइनस आर, आर के प्लेस पे 14 गिवन है, तो n माइनस 14 इक्वल टू NC6। ओके, दो कॉम्बिनेशन आपस में इक्वल तभी होंगे जब दोनों के n की वैल्यूज भी इक्वल होगी और r की वैल्यूज भी इक्वल होगी। तो देखो, इसके n की वैल्यूज तो आपस में इक्वल है, लेकिन r की वैल्यूज भी हमें इक्वल करनी है। तो n माइनस 14 किसके इक्वल होगा, 6 के। तो n की वैल्यू 6 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 20। ओके, इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP इज 3n स्क्वायर प्लस 2n देन द कॉमन डिफरेंस इज। ओके, आपके पास Sn गिवन है, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर और प्लस का 2n। ओके, तो स्टूडेंट सबसे आसान तरीका, आप 1 2 3 पुट करो इसमें। अगर आप S1 पुट करोगे तो 3 1 ज़ा 3 और प्लस 2 1 ज़ा 2 विच इज़ इक्वल टू 5। अगर आप S2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, आप प्लस 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 16। तो जो हमारा S1 होता है वही हमारा A1 होता है 5, और जो हमारा A2 होता है विच इज़ इक्वल टू S2 माइनस S1। तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 11। ओके, और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म हमारा कितना आ चुका है 11, और प्रीवियस टर्म हमारा कितना, A1 कितना आ चुका है हमारा, A1 इक्वल टू 5। तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6। ओके, इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 3/5 x एंड 1/15 आर इन GP। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 ना, 21 क्वेश्चन। ये टर्म्स हमारे पास कितना गिवन है, 3/5 और x और 1/15। गिवन टर्म्स आर इन GP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट्स जब भी GP में होगा तो कॉमन रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म का जो रेशियोज होगा वो क्या होगा, सेम होगा।
तो कॉमन रेशियोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 3/5 इक्वल टू 1/15 और अपॉन x। ओके, इसके बाद करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² इक्वल टू 3/5 इंटू 1/15 और 3 5 जा, तो x² इक्वल टू 1/25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/5, √25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो प्लस माइनस 1/5। तो ऑप्शन में -1/5 गिवन नहीं है, प्लस 1/5 गिवन है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है, एक लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, 4,5 एंड -2,3। सपोज दिस लाइन इज ए बी। तो स्टूडेंट्स, जो स्लोप ऑफ ए बी होगा डेट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5, x2 माइनस x1 करेंगे तो -2 और -4। ओके, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 -2 और ये कितना हो जाएगा, -6, तो माइनस माइनस कैंसिल विच इज इक्वल टू 1/3। ओके, इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन आसान है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला x² इक्वल टू -9y, x² इक्वल टू -9y, ये पैराबोला हमारा गिवन है। देखो, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बिकॉज पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर भी क्या होगा, x², नेगेटिव एक्स का स्क्वायर भी क्या होगा, x² होगा। ओके, और 9 एज इट इज, और इसे लिख लो आप -y, याद रखने के लिए। अब जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, x पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए x पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए y नेगेटिव नीचे की ओर, ये हमारा पैराबोला बनेगा। ओके, तो इसका जो फोकस होता है डेट इज इक्वल टू 0, -a, याद रखना फोकस क्या होता है, 0, -a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या होती है हमारी, x² इक्वल टू -4ay, इस वाले पैराबोला की। तो -4a किसके इक्वल होगा, -9 के। तो अगर -4a -9 के इक्वल होगा तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4। ओके, और हमें फोकस कैलकुलेट करना है, फोकस किसके इक्वल है, 0, -a। तो 0, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 9/4। तो 0, -9/4, इट्स मीन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और tan 3x अपॉन tan 2x की वैल्यूज मेरे को निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना साइन में और tan में अगर एंगल सेम हो जाए और वही चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसका रिलेशन 1 होता है हमारा। ओके, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना इस दोनों फंक्शंस को सेपरेट करो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और tan 3x। और देखो अगर इसके अपॉन में 3x आ जाए तो 3x से डिवाइड देंगे तो 3x से मल्टीप्लाई भी करेंगे, याद रखना, अपॉन फिर नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और tan 2x। अगर इसके अपॉन में 2x आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आप 2x से डिवाइड दोगे तो 2x से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब इस x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 3/2 कांस्टेंट टर्म है ना, 3/2, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और इस पूरे की वैल्यू 1, डेट इज फाइनल रिजल्ट इज 3/2। ओके, इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स ध्यान से करो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एक भी क्वेश्चन में जान नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 tan x माइनस 6 cos x प्लस 7। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, ये हमारे पास गिवन है dy/dx ऑफ 5 tan x माइनस 6 cos x
और +7 हमारे पास गिवन है, 5 tan x माइनस 6 cos x प्लस 7 हमारे पास गिवन है और इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है। स्टूडेंट्स जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर और tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 6 cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x और 7 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। ओके तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 5 sec स्क्वायर x और माइनस प्लस 6 sin x। ओके दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिए। फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, one card is drawn at random, the probability of getting an ace card। स्टूडेंट्स एस कार्ड कितने होते हैं? एस कार्ड HDSC, ध्यान देना HDSC हर्ट डायमंड स्पेड क्लब्स, ये 13 कार्ड्स होते हैं सारे के सारे, और एस किंग क्वीन जैक एंड द नंबर्स कार्ड फ्रॉम 10 to 4 पीसेस होते हैं। तो एस कार्ड कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड्स 4/52 which is equal to 1/13। okay it's mean option A is the right answer। okay क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है हमारे पास, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है हमारे पास, द डोमेन एंड रेंज ऑफ mod x माइनस 3, mod x माइनस 3 हमारे पास गिवन है और इसका डोमेन और रेंज हमें बताना है। फ्रेंड्स याद रखना किसी भी फंक्शंस का डोमेन वो इनपुट वैल्यूज होती है, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x डेट कैन बी सब्सटीट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ x, हर वो वैल्यू जो x के प्लेस पे पुट की जा सकती है। कंडीशन फंक्शंस की वैल्यू जिस पॉइंट पे इन्फिनिटी आ जाए वो हमारा डोमेन नहीं होता है, याद रखना। तो बताओ x के लिए ऐसा कोई नंबर है जिसको पुट करने पे इसका रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा? नहीं ना। तो x की वैल्यू पॉजिटिव आर भी हो सकती है, नेगेटिव आर भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। x के प्लेस पे हम पॉजिटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं। तो जो हमारा डोमेन होगा ये क्या होगा? r, ऑल रियल नंबर, डोमेन ऑल रियल नंबर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर रेंज की बात की जाए, रेंज की याद रखना, रेंज की बात मॉडुलस के अंदर आप कुछ भी पुटअप करो इट विल गिव यू एब्सोल्यूट वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा। अगर आप सपोज -1 रखते हो तो -1 -3 -4, लेकिन रिजल्ट ये क्या देगा आपको? +4, बिकॉज मॉड की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा आपको। अगर 1 रखते हो तो 1 -3 -2 आंसर क्या देगा? +2। 5 रखो तो 5 -3 +2 का रिजल्ट ये हमें +2 देगा। तो कहने का मतलब मॉड का जो डोमेन होगा मॉडुलस फंक्शन का हमेशा ऑल रियल नंबर, बिकॉज मॉडुलस में x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसे पुटअप करने पे आंसर क्या आ जाए हमारा? इन्फिनिटी आ जाए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या आ जाएगा? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, याद रखना ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका ऑप्शन ए राइट है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिए। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वॉच है हमारे पास, इसका जो मिनट हैंड है डेट इज r = 1.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। द टिप ऑफ द नीडल मूव्स इन 20 मिनट्स एट अ डिस्टेंस इक्वल टू, और टाइम हमारे पास कितना गिवन है? 20 मिनट्स। स्टूडेंट्स एक बात बताओ, जो मिनट वाला हैंड होता है कितने टाइम में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है? 60 मिनट में। ओके ऑब्वियसली 60 मिनट में कंप्लीट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2πr, जितना उसका सरकमफेरेंस है सर्कुलर पाथ का। ओके तो बताओ 1 मिनट में कितना करेगा? 2πr/60। 20 मिनट्स में कितना करेगा? 2πr/60 × 20 क्या हो जाएगा? 23 ओके तो कितना हो जाएगा? 2, और पाई के प्लेस पे कितना गिवन है? 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 1.4 सेंटीमीटर। ओके और अपॉन में कितना आ रहा है? अपॉन में 3।
देखो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 0, 7 के टेबल में 2 पे जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 22 4 ज़ा 88/30। ओके, और कट करो तो 2 के टेबल में 44 पे, 2 के टेबल में 15 पे, तो ये आ रहा है 44/15। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x रेज टू पावर 5 माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये रिलेशन याद होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, x रेज टू पावर n माइनस a टू द पावर n और अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू एन ए एन माइनस 1। तो देखो जब कभी भी x का भी पावर हो a का भी पावर हो तो ना ये रिलेशन बनाना, इस फॉर्म में चेंज करना इस क्वेश्चन को। तो कैसे चेंज करेंगे, ये x टेंडिंग टू 2 इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 और इट कैन बी रिटेन एज x रेज टू पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 2। ओके, बिकॉज नीचे में x माइनस ए भी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x क्यूब, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 क्यूब और अपॉन x माइनस 2। स्टूडेंट्स 1 2 3 4, तो सेकेंड और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। अब अगर ये रिलेशन आप अप्लाई करोगे एन ए एन माइनस 1, एन के प्लेस पे कितना गिवन है 5, ए के प्लेस पे 2, एन माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा 3 और ए के प्लेस पे कितना गिवन है हमारे पास 2, एन ए एन माइनस 1 ना, तो 3 इंटू 2 टू दी पावर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 2 टू दी पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 टू दी पावर 2। ये हो जाएगा 5 इंटू 16 अपॉन 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 4 4 सा, तो 4 5 सा 20 अपॉन 3। ओके, इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब को x के टर्म में विद रिस्पेक्ट टू x हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, पहली बार में क्या करेंगे विद पावर, दूसरी बार में विदाउट पावर। विद पावर करो तो x टू दी पावर n, एन एक्स एन माइनस 1 ना, तो 3 बाहर आ जाएगा और इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, विदाउट पावर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो क्या हो जाएगा 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 2 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा फाइनली 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू क्या हो जाएगा 2x। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके पास गिवन नहीं है, तो दिस इज योर रिजल्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेट कंटेन्स एन एलिमेंट्स देन पावर सेट कंटेन्स हाउ मच एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स याद रखना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास n है तो टोटल एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। ओके, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने उसके सबसेट होंगे। सबसेट कितना होता है 2 रेज टू पावर n। ओके, तो याद रखना जब कभी भी आपको कहा जाए सबसेट्स के लिए, नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए या टोटल एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट के लिए, तीनों का रिलेशन क्या होगा 2 टू दी पावर n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ये हमारा इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 और b इक्वल्स टू 3 4 और c इक्वल टू 4 5 6, ये हमारे पास गिवन है। ओके, क्वेश्चंस में कह रहा है कि a इंटरसेक्शन और b यूनियन c की वैल्यूज बताओ।
तो स्टूडेंट्स ए के प्लेस पे कितना गिवन है आपके पास 1 2 3 इंटरसेक्शन। और यूनियन का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ टू सेट बट विदाउट एनी रिपीटिंग एलिमेंट्स। एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो बी और सी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। तो 3 और देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी हम 1 टाइम लिखेंगे ओनली, और 5 और 6। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट इन टू सेट्स। दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन की वैल्यूज होती हैं। तो क्या क्या हो जाएगा? देखो ओनली 3 तो आ रहा कॉमन, बस अब कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो कॉमन एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 3। इट्स मीन ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, और इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 34 क्या, ध्यान से देखिए। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स गिवेन है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स गिवेन है, और जी एक्स इक्वल टू एक्स गिवेन है हमारे पास, जी एक्स इक्वल टू एक्स। बी टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यूज बताओ। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यूज क्वेश्चन में कह रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, ध्यान से देखो। एफ ऑफ बताओ जी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? एक्स। ओके, एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे क्या रखना है? एक्स रखना है आपको। एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे एक्स पुट करना है। तो आपका एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? देखो ना, ये वैल्यू तो ऑलरेडी किसके इक्वल है? रूट एक्स के इक्वल है। तो आप इसे लिख सकते हो एक्स का पावर हाफ। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कुछ सपोज एक्स स्क्वायर होता तो इस एक्स के प्लेस पे क्या पुट करते हम? एक्स स्क्वायर पुट करते। अगर x के प्लेस पे 2x होता तो इस रूट एक्स के प्लेस पे x के प्लेस पे कितना पुट करते हम? 2x पुट अप करते। जो भी fx की वैल्यूज होती है, fx की वैल्यू कुछ भी हो, उस x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू हम क्या करते? पुट अप करते, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। फॉर एनी रियल नंबर x एंड y इफ cos x इक्वल टू cos y, cos x इक्वल टू cos y, देन और ये जनरल सॉल्यूशन के 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी cos x इक्वल टू cos y के इक्वल हो तो x की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। इसके लिए आपको 3 रिलेशन है ना आपके पास। sin x इक्वल टू साइन अल्फा हो तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी -1। अगर sin x इक्वल टू साइन अल्फा हो तो x की वैल्यू क्या होती है आपकी? n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा। cos x इक्वल टू cos y हो, x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan x इक्वल टू tan y हो, x की वैल्यू n पाई प्लस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये 3 रिलेशन है आपके पास, तीनों आप याद रख सकते हो। कोई सा भी ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि आपके पास एक इनइक्वालिटी गिवन है। इनइक्वालिटी आपके पास गिवन है 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 और लेस देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि देन दी सॉल्यूशन फॉर एक्स इज, एक्स के लिए क्या सॉल्यूशन होगा इसका? तो स्टूडेंट सिंपली, मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन था ऐसा, जब भी इनइक्वालिटी या क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है ना, आप सिंपली लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व करो। सिंपली सीधा आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 और इंटू ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2 और 5 5 ज़ा 25 इंटू 2 माइनस एक्स। तो ये कितना होगा? 9x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 25 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 50 और माइनस 25x लेफ्ट साइड लेके आओ तो 9x और प्लस का 25x लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18, तो ये हो जाएगा आपका 34x लेस देन इक्वल टू 68। तो x लेस देन इक्वल टू 68 और ये क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 34 2 सा, तो x लेस देन इक्वल टू 2। अगर इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे तो देखो रिजल्ट 2 या 2 से लेसर देन, 2 या 2 से लेसर देन ना। तो ऑप्शन में गिवन है हमारे पास क्या? 2 से छोटा। इट्स मीन देखो, अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड हेयर दिस पॉइंट इज 2। तो
तो आपको ये वाला इंटरवल है आपका ना, तो ये क्या हो जाएगा -∞ टू, यहाँ पे क्या होगा क्लोज्ड ब्रैकेट, बिकॉज 2 इज कंसिडर्ड ऑल्सो, तो -∞, 2, इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, और आई थिंक ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन करा था, सेम ही क्वेश्चन था वो, सिर्फ वहाँ पे इंटरवल गिवन नहीं था, इस तरीके से आंसर गिवन था बस। तो छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से दोगे तो आ जाएगा। आगे सुनो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अल्लाहाबाद। ध्यान से सुनो, एक वर्ड है हमारे पास अल्लाहाबाद, और इसके टोटल परमुटेशंस हमें निकालने। टोटल परमुटेशंस का क्या मतलब है कि इस अल्लाहाबाद के सारे लेटर्स को यूज करके मीनिंग वाले, विदाउट मीनिंग वाले टोटल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सिंपल सा फंडा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अपॉन टोटल फैक्टोरियल ऑफ रिपीटिंग लेटर्स, जितने लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उतने लेटर्स का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल। देखो L कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, और A कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, और कुछ तो रिपीट नहीं कर रहा। L हमारा कर रहा है 2 टाइम्स, A कर रहा है A हमारा कर रहा है 4 टाइम्स, उसके बाद B और D रिपीट नहीं कर रहा। तो आई थिंक योर ऑप्शन इज दिस वन, यही ऑप्शन है आपका, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इट्स मीन योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान से देखिए क्या है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस √3 3 और 3√3, ये सीक्वेंस हमारे पास गिवन है। इसका कौन सा सीक्वेंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे अगर लास्ट टर्म 729 होगा, या कौन सा टर्म इस जीपी का 729 होगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, इसमें एपी और जीपी गिवन नहीं है, तो आपको देखना है अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो एपी, अगर कॉमन रेशियोज इक्वल आ रहा है तो जीपी, माइंड दैट। ओके, तो देखो 3/√3 कितना हो जाएगा √3, और 3√3/3 कितना हो जाएगा √3। इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम है, इसका मतलब जीपी में गिवन है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/√3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू √3, और हमारे पास ए एन मीन्स ARN-1 कितना गिवन है हमारे पास 729, ये गिवन है हमारे पास। तो ए के प्लेस पे कितना हो जाएगा √3, आर के प्लेस पे कितना हो जाएगा √3 का पावर n-1, और इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 729। ओके, जब आप इसका फैक्टर निकालोगे तो ये आता है आई थिंक 3⁶। 3⁶ कैसे, 9 × 9 × 9, 9 9 81, 81 9 729, तो 3², तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो √3 का पावर कितना आ जाएगा n ओनली, और इसे मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 6। ओके, बट मेरे को रूट के टर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो क्या 3 का पावर हाफ और इंटू में n इक्वल टू 3⁶, और बेस सेम है तो बेस क्या हो जाएगा कैंसिल, n1 n, तो n/2 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो n की वैल्यू 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3 -2 -1 4। एक लाइन हमारे पास गिवन है और इसका पॉइंट्स गिवन है हमारे पास 3, -2 एंड -1, 4। तो सपोज दिस पॉइंट इज ए बी, तो बताओ स्लोप ऑफ ए बी का रिलेशन क्या हो जाएगा, MAB इक्वल टू y2 - y1, तो 4 और +2/x2 - x1, तो -1 और -3, तो 6 अपॉन कितना हो जाएगा -4 विच इज इक्वल टू 3/2 -3/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, रिलेशन क्या होता है हमारा y2 - y1, तो 4 + 2
x2 माइनस x1 तो -1 और -3 हो जाएगा, तो 6 अपॉन कितना -4 डेट इज इक्वल टू -3/2। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 41, द सेंटर ऑफ द सर्कल x² और प्लस y² और प्लस 8x और प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। x² प्लस y² प्लस 8x माइनस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0 ये हमारे पास गिवन है और इस सर्कल का हमें सेंटर बताना है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, x वाले सारे टर्म को एक साथ पुट अप करो। x वाले सारे टर्म ये दोनों हमारा x² प्लस 8x और y वाले सारे टर्म को एक साथ y² प्लस 10y और कांस्टेंट टर्म एज इट इज आउटसाइड। इसमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो। इसे आप क्या लिख सकते हो, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 a² प्लस 2ab और b का स्क्वायर हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 4a² ऐड करेंगे, 4a² माइनस करेंगे। सिमिलरली इसे आप लिख सकते हो y² प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 ऐड करो, 5a² माइनस करो, -8 इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है हमारा क्या, देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये क्या बन रहा है हमारा y माइनस, एक मिनट, दिस इज द पॉजिटिव रिजल्ट ना, x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये बन रहा है हमारा y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। स्टूडेंट्स सेंटर चाहिए तो आगे कैलकुलेशन की ज़रूरत हमें है नहीं, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, x माइनस -4 का स्क्वायर और y माइनस -5 का स्क्वायर बिकॉज इक्वल टू समथिंग r² आएगा हमारा। तो सेंटर क्या हो जाएगा आपका, सेंटर हो जाएगा आपका क्या, -4, -5। ओके, इट्स मीन ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, इसका एक दूसरा तरीका भी था, सिंपली आप क्या करते, x वाले टर्म को हाफ से मल्टीप्लाई करते, तो हाफ से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाए 4 और y वाले को भी हाफ से मल्टीप्लाई करते, जो भी वैल्यूज आती है उसका अपोजिट साइन हम लेते, तो -4 और -5 डायरेक्टली भी ला सकते थे, बट दिस इज द जेन्युइन मेथड, आप ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या गिवन है हमारे पास, लिमिट की वैल्यूज गिवन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x² माइनस 4 अपॉन x³ माइनस 4x² और प्लस 4x। स्टूडेंट्स लिमिट की वैल्यू पुट अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ऊपर भी 4 माइनस 4 0 और नीचे भी कितना 8 माइनस 8 और प्लस का 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 अब प्लस 2 2 जा 4। और आई थिंक सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन ऑलरेडी डन। ओके, तो इसको मैं लीव कर रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 क्या गिवन है हमारे पास, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 गिवन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x और अपॉन sin 2x। स्टूडेंट्स अभी हमने tan वाला क्वेश्चन देखा था ना, tan और sin में जितना एंगल है अगर वही चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाए तो रिजल्ट हमारा 1 होता है। तो सेपरेट करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और क्या हो जाएगा sin 4x और अपॉन 4x और इंटू 4x, डन। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 और sin 2x अपॉन 2x और इंटू 2x। आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो इसका एंगल है वही चीज़ मेरे को नीचे भी लेके आना है, तभी इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। इस x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4/2 को बाहर करो बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1, तो 2 2 इट्स मीन 2 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, द डेरिवेटिव ऑफ साइन nx, द डेरिवेटिव ऑफ साइन nx स्टूडेंट्स वेयर n इज एनी पॉजिटिव नंबर। ध्यान देना कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कोई पावर आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम विद पावर डिफरेंशिएट करेंगे, देन विदाउट पावर। ओके, तो अगर आप विद पावर करोगे तो क्या हो जाएगा n
और साइन x का पावर कितना हो जाएगा n-1। और उसके बाद हम क्या करेंगे, विदाउट पावर डिफरेंशिएट करेंगे, तो d/dx ऑफ साइन x। ओके, तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट इट n और साइन n-1x, और साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x। अगेन x का कितना हो जाएगा 1, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो कितना हो जाएगा n साइन n-1x इंटू कॉस x। ओके, तो ऑप्शन है आपका n साइन n-1x इंटू कॉस x। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 के द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू कॉस x, ये हमारे पास गिवन है। द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इंटू कॉस x। स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u इंटू वी अप्लाई करेंगे। दिस इज u एंड दिस इज v। तो u क्या होता है इसका फॉर्मूला, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, दोनों को ऐड करना है। तो साइन x एज इट इज, साइन x एज इट इज, और कॉस x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। फिर कॉस x एज इट इज, और साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x। ओके, तो माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। और आपको पता है कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज द आइडेंटिटी ऑफ कॉस 2x। ओके, तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यही गिवन है डियर, ये गिवन है आपका। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखो आंसर में कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर ऑप्शन में गिवन है, आंसर हमारा माइनस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज योर बेटर रिजल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 गिवन है, ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है हमारा, PA इक्वल टू 3/5, PA इक्वल टू 3/5, PB इक्वल टू 1/5, PB इक्वल टू 1/5, और A और B की प्रोबेबिलिटी, A और मीन्स यूनियन, A यूनियन B की वैल्यू मेरे को निकालनी है। इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। स्टूडेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो इवेंट्स तभी कहलाएंगे जब उस दोनों के अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करेगा तो समझ जाना उसके इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, तो इसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, PA प्लस PB और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो PA के प्लेस पे 3/5 प्लस 1/5, और ये क्या हो जाएगा 0, बिकॉज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। याद रखना इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो 3 और 1 4, इट्स मीन 4/5। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके।